छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के नई भर्ती जो है आप सभी के लिए होने वाले हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो है सीजीपीएससी में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पदों पर आप सभी के लिए जो है भर्ती परीक्षा 2025 में निकल कर आए हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट किस तरह से होने वाला है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है कितने कितने पोस्ट होंगे, सभी जानकारियाँ कंप्लीट A to Z जो है जानकारियाँ आप सभी को A to Z नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा के, तो आप सभी के लिए इसमें आवेदन करना चाहते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपका जो है होना चाहिए 10+2, जी हाँ, आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स भी होना चाहिए। 1 वर्ष का अगर आप सभी ने कंप्यूटर्स का कोर्स किया हो, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो, PGDCA किया हो, DCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप में से हर एक स्टूडेंट फिर इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल जो है हो पाएंगे। अगर हम बात करें सेवा श्रेणी तो तृतीय श्रेणी और वेतनमान की बात करें तो वेतन मैट्रिक से लेवल 6 का वेतन आपको मिलेगा। अगर हम बात करें सैलरी के, तो इसमें आप सभी को छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में सीजीपीएससी में आप सभी को 24,500 रुपये आपको जो है सैलरी मिलेगा। और 24,500 रुपये सैलरी कम नहीं है, एक डिसेंट सैलरी है, एक बहुत ही अच्छा सैलरी है जो आपको इसमें मिलने वाला है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, इसमें साफ तौर पर आप सभी को बताया गया है कि कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के 50 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, और 50 में से कम आपको कंप्यूटर्स में 50% अंक लाना है, यानी कि कंप्यूटर्स में आपको 25 अंक लाना इम्पोर्टेंट है। अगर 25 अंक आ जाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो ही आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन पाएंगे, वरना आपका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में कुछ नियम और शर्तें भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 23% अंक लाना है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में सीजीपीएससी में। इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको एग्जाम्स में जो है 33% अंक लाना है। वही यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको एग्जाम्स में जो है 23% अंक लाना है। इतने प्रतिशत अंक लाने पर आपका जो है सिलेक्शन जो है हो पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस। जितना ज़्यादा आपको सिलेबस के बारे में जानकारियाँ होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा। सिलेबस के बारे में बात करें, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो है कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें आपके एग्जाम्स में आएंगे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की बेसिक जो है जानकारियाँ, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपके जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित जो है बेसिक जानकारियाँ पूछे जाते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको कंप्यूटर्स में फोकस करना है, क्योंकि 50 अंकों के 50 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 अंक प्राप्त करना जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको 25 अंक लाना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में 50 में से अगर आपको 25 अंक लाना है तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप परीक्षा मंथन के बुक से जो है कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर से प्रिपरेशंस करेंगे परीक्षा मंथन के बुक से, तो आपके जो है कंप्यूटर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, और आप जो है कंप्यूटर्स में भी बहुत ही अच्छे से नंबर जो है फिर आपका आ पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके हिंदी के। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हिंदी से आपके सामान्य हिंदी से
10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक-एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसमें एक-एक नंबर की वैल्यू, एक-एक नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 1 नंबर तो है, छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशंस करेंगे, हिंदी में अच्छे नंबर आ पाएँगे। जिसमें व्याकरण जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, समास विग्रह हो गया, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास, ये समास पूछे जाते हैं। व्यंजन पूछे जाएँगे, स्वर पूछे जाएँगे, संधि पूछे जाएँगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये ज़्यादातर आपके हिंदी में पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक-एक नंबर जो है इम्पोर्टेंट होता है, एक-एक नंबर से ही आपके मार्क्स बनेंगे और उन्हीं एक-एक नंबर की वजह से फिर आपका जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा और आप एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से नंबर फिर ला पाएँगे। हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है हिंदी की प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी की प्रिपरेशंस करते हैं तो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके ग्रामर से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपके इंग्लिश में जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें पूरे टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शंस, एनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, जेंडर, आर्टिकल्स और नंबर्स, ये सभी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करेंगे तो आप हिंदी में बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाएँगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएँगे, करंट अफेयर्स से, बाल मनोविज्ञान से, छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी और मैथ्स से। तो इन सभी से आप जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएँगे। आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारियाँ पसंद आए हो, वीडियोस अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक वीडियोस को पहुँचाइए। देन थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए